हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने व्याकरण में वर्ण विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय इनकी डिटेल पढ़ चुके हैं और आज हम संधि पढ़ेंगे, जो कि आप लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं और काफी कुछ समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। तो संधि पेज नंबर 109 हिंदी सेकेंड। तो यहाँ संधि पढ़ेंगे हम। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ है मेल। मेल मीन्स जोड़ना। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है, यानी मेल होता है। उदाहरण है जैसे हिम प्लस आलय, हिम आलय। यहाँ हिम का अंतिम अ तथा आलय का आरंभिक आ मिलकर आ बन गए हैं, तो हिम प्लस आलय। तो यहाँ पर डिटेल दी है। हिम, हिम में अ है, हिम प्लस अ प्लस आ प्लस लय, तो हिम प्लस आ प्लस लय, हिमालय। अन्य उदाहरण है नर प्लस ईश। नर प्लस ईश में आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनता है। जैसे उदाहरण में नर प्लस ईश, नरेश। वन प्लस उत्सव, वन में अ प्लस उ, तो वन प्लस उत्सव, अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, तो वनोत्सव बनता है। अब है संधि करना। जब दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर उन्हें एक शब्द बना दिया जाता है, तो उसे संधि करना कहते हैं। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण संधि करने के हैं। अब है संधि विच्छेद। जब किसी संधिस्थ शब्दों को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महात्मा, तो महा प्लस आत्मा। संस्कृत के संधि नियम है। संस्कृत शब्दों में होने वाली संधि के 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर स्वर का स्वर से मेल होता है, ठीक है। और व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन का होता है, और विसर्ग संधि में स्वर प्लस व्यंजन और स्वर प्लस विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्वर संधि आज पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो आज हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा उ बन जाते हैं, ठीक है। ह्रस्व या दीर्घ के आगे ह्रस्व या दीर्घ आए, तो मिलकर क्या बनते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा उ बन जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, तो वो मैं एक साइड के आपको कुछ उदाहरण पढ़ाऊंगी, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ।
जैसे मत प्लस अनुसार, तो मत के बाद भी अ आ रहा है और आगे भी क्या है, अ। तो मत प्लस अनुसार, मतानुसार। पर प्लस अधीन, पराधीन। न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश। प्राण प्लस अंत, प्राणांत। स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। राम प्लस अवतार, रामावतार। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। धर्म प्लस अर्पित, धर्मार्पित। शत प्लस अधिक, शताधिक। आत्म प्लस अर्पण, आत्मार्पण। नेक्स्ट देखिए उदाहरण में आ प्लस आ, तो इसके अंदर पहले जो हम संधि कर रहे हैं उसमें जैसे भोजन प्लस आलय, तो भोजन के बाद में भोजन अ स्वर आ रहा है और नेक्स्ट जो स्वर है आ। भोजन प्लस आलय, भोजनालय, तो दोनों अ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ। तो भोजन प्लस आलय, भोजनालय। प्राण प्लस आधार, प्राणाधार। विरह प्लस आकुल, विरहाकुल। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। परम प्लस आनंद, परमानंद। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। नव प्लस आगत, नवागत। सचिव प्लस आलय, सचिवालय। दिव्य प्लस आकार, दिव्याकार। योग प्लस आसन, योगासन। नेक्स्ट नियम है आ प्लस आ मिलकर भी आ बनता है, यानी दीर्घ प्लस दीर्घ मिलकर भी क्या बनेगा, दीर्घ। तो महा प्लस आत्मा, महात्मा। महा प्लस आशय, महाशय। विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कारा प्लस आवास, कारावास। अब है आ प्लस अ मिलकर भी क्या बनेगा, आ। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। रेखा प्लस अंकन, रेखांकन। परीक्षा प्लस अभ्यास, परीक्षाभ्यास। रेखा प्लस अंश, रेखांश। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। महा प्लस अनुभव, महानुभव। तो ये तो क्या था, अ और आ के बाद। अब है छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अति प्लस ईव, अतीव। कपि प्लस इंद्र, कपिंद्र। अब है छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। तो गिरी प्लस ईश, गिरीश। प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। हरि प्लस ईश, हरीश। अब है बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। मही प्लस ईश, महेश। सती प्लस ईश, सतीश। नदी प्लस ईश, नदीश। नारी प्लस ईश, नारीश। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनेगा। शची प्लस इंद्र, शचींद्र। नारी प्लस इष्ट, नारिष्ट। पत्नी प्लस इष्ट, पत्निष्ट। अग्नि प्लस इंद्र, अग्निंद्र। अब नेक्स्ट है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। साधु प्लस उत्सव, साधुस्व। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस उत्सव, लघुत्सव। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अंबु प्लस उर्मी, अंबुर्मी। अंबु प्लस ऊर्जा, अंबुर्जा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। वधु प्लस उत्सव,
वधुस्सव, भू प्लस उत्सर भूतसर। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। वधु प्लस उर्मी वधुर्मी और भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अब है गुण संधि। गुण संधि का नियम है कि यदि अ या आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। दूसरा नियम, यदि अ या आ के आगे ऊ या ऊ आए तो दोनों के मिलने से ओ बन जाता है। तीसरा नियम है कि यदि अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगी आपको, आप बाकी खुद पढ़ेंगे। अ प्लस ई मिलकर ए बनेगा। तो देव में आ रहा है और इंद्र आगे छोटी ई है तो देवेंद्र बनेगा। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। सोम प्लस इंद्र सोमेंद्र। दूसरा, अ प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बनेगा। नर प्लस ईश नरेश। सुर प्लस ईश सुरेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। गण प्लस ईश गणेश। नेक्स्ट, आ प्लस ई मिलकर भी ए बनेगा। यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बनेगा। महा प्लस ईश महेश। लंका प्लस ईश लंकेश। रमा प्लस ईश रमेश। अब है अ प्लस उ मिलकर ओ बनेगा। वीर प्लस उचित वीरोचित। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। पर प्लस उपकार परोपकार। विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव। वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिको उत्सव। आगे है अ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ बनेगा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। सूर्य प्लस उक्ष्मा सुरोक्ष्मा। आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनेगा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। महा प्लस उदय महोदय। आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ बनेगा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। आगे नेक्स्ट नियम है, अ प्लस री मिलकर री से ऋषि। अ प्लस री से ऋषि मिलकर अर बनेगा। राज प्लस ऋषि राजश्री। देव प्लस ऋषि देवश्री। आ प्लस री मिलकर भी अर बनेगा। महा प्लस ऋषि महर्षि। राजा प्लस ऋषि राजश्री। तो आज हम ये दो नियम पढ़ेंगे, दीर्घ संधि और गुण संधि, बाकी कल पढ़ेंगे।